हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ मजे में होंगे, खुश होंगे। दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त राजेश सूर्यवंशी। मैं आपके लिए लाया और एक धमाकेदार वीडियो। दोस्तों ये वीडियो भी पाकिस्तान के ऊपर है। दोस्तों पाकिस्तान बहुत डरा हुआ है दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप जीतने से। और डोनाल्ड ट्रंप का भारत पहला विदेश दौरा भारत का हो रहा है दोस्तों। कॉल की मीटिंग होनी है 2025 में, इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप भारत आ रहे हैं जनवरी में। तो चालू करते हैं अभी का वीडियो स्टार्ट। कि पाकिस्तान एज अ गवर्नमेंट उसने एक्स को बैन किया हुआ है और पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के चीफ मिनिस्टर उस एक्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। सवाल मेरा उठता है कि क्या पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर इलीगल काम कर रहा है? जिस चीज को बैन कर रहे हैं उसी के अंदर खुद जा रहा है, तो इसका मतलब ये है ये इलीगल चीज को लीगलाइज कर रहा है। और आज मुबारकबादें भी ट्विटर पे दी गई है। ट्रंप साहब को शहबाज ने भी दी, बिलावल ने भी दी। देखिए ना, वो तो इनके तो बड़ों ने मुबारकबाद दे दी थी। इनको तो पसूड़ी पड़ी हुई है कि ये लोग वो जो चीजें इन्होंने लिखी थी, जो कही थी, वो डिलीट कर रहे हैं। डर तो इनको इतना लगा हुआ है। लेकिन आपका एक और जो मसला है, पीटीआई का मसला है और जो इससे मुमासलत रखता है, वो है आपको पता है कि जिस तरह नैन्सी पेलोसी वाला मामला, कैपिटल हिल वाला मामला, फिर यहाँ का 9 मई, उसके अंदर बहुत पैरेलल ड्रॉ किए जाते हैं कि वहां इंसाफ हुआ, यहाँ इंसाफ नहीं हुआ। अगर हम इंसाफ के तकाजे की बात करें तो ये फिर हम बरतानिया का भी एग्जाम्पल दिया जाता है कि किस तरह से वहां पर फसादात हुए। तो उस तरह से जिस तरह से इंसाफ हुआ, एक दिन में इंसाफ हुआ, तो ये भी तो एक पॉइंट है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वहां पे कैपिटल हिल में जब लोग गए तो वहां पे जो सीसीटीवी थे उनसे उनको देखा गया, आइडेंटिफाई किया गया, उनकी हरकतों को देखा गया, उनको दिखाया गया कि ये हुआ है। और एक नॉर्मल कोर्ट में, आम से कोर्ट में उनका ट्रायल में वो चीज प्रूफ हुई। जिनके ऊपर प्रूफ हुई उनको सजा मिल गई, जिनके ऊपर प्रूफ नहीं हुई उनको छोड़ दिया गया। पाकिस्तान में क्या हो रहा है? पाकिस्तान में इंसाफ तो है नहीं। पाकिस्तान में क्या हो रहा है? हम कह रहे हैं, पाकिस्तान तरीके इंसाफ वाले कह रहे हैं कि हमें वो दिखा दो, वो वीडियो दिखा दो। अगर डॉक्टर हुमायूं ने गलत काम किया, डॉक्टर हुमायूं को सजा मिलनी चाहिए। पाकिस्तान में किसी भी अब देखिए, आर्मी के तंजीमात को छोड़ दे, किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर किसी भी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाए, उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर हमारे पास वो वीडियोस है जिसमें पुलिस वाले एक खातून की गाड़ी को, भारत के लिए बहुत अच्छी न्यूज है और पाकिस्तान जैसे तुरंत कंट्री आज से ही सदमे में बैठे होंगे। मिसाल के तौर पर आप उनके इंडिया के साथ ताल्लुकात को देख लें। जिस लेंस से उन्होंने हमें रूस के करीब जाते हुए या चाइना के करीब जाते हुए देखा, उस लेंस से वो इंडिया को नहीं देखते। और इंडिया डेमोक्रेसीज हैं तो एक किस्म से नेशनल पार्टनर्स और नेशनल एलाइज हैं। मतलब बहुत याराना रहेगा ट्रंप के साथ मोदी का। तो मुझे लगता है कि इंडिया जो है, स्पेशली मोदी जो है, दोनों पॉपुलिस्ट लीडर है, तो मोदी को जो लेवरेज चाहिए, और मोदी जिस तरीके से हम देखते हैं ह्यूमन राइट्स की ग्रॉस वायलेशन कर रहे हैं, तो मुझे लगता है उनको किसी हद तक बेनिफिट मिले। लेकिन पाकिस्तान को जाहिर है अफगानिस्तान की कॉन्टेक्स्ट में अमेरिका के लिए बहुत रेलेवेंट रहे हैं। आज की तारीख में जाहिर सूरत मुख्तलिफ है। देखिए, हमारे पास इसमें कुछ है नहीं ऑफर करने के लिए अमेरिका को। सही, ना कोई न्यूसेंस वैल्यू टर्म्स में, ना कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन की टर्म में। क्योंकि अमेरिका रीजन के अंदर अगर अपने इंटरेस्ट को देखता है तो वो चाइना के काउंटर वेट के तौर पे इंडिया की तरफ अपना झुकाव रखेगा। मैं आपको यहाँ पे बताता चलूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब विजिट किया था अपना यहाँ पे साउथ एशिया में, तो पाकिस्तान को टच डाउन उन्होंने नहीं किया था। यहाँ का दौरा उन्होंने अपना उस तरीके से नहीं किया, और ना वो आई यहाँ पे जिस तरीके से उन्होंने इंडिया गए और वहां जाकर उन्हें फेवर दी। थोड़ा पाकिस्तान की तरफ आता हूं। ब्रिगेडियर साहब, बड़ी उम्मीदें लगा के लोगों ने रख छोड़ी थी हमारी अपोजिशन में कि वो आएंगे तो ये हो जाएगा, वो आएंगे तो ये सीरियसली बाय दिस के वो हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स में वो मुदाखलत करेंगे इस तरह से। वो तो खुद ही अमेरिका फर्स्ट का नारा लगा रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, पाकिस्तान मुझे नहीं लगता है कि ऐसा और किसी ने लेकिन उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। इवन कोई मोटिवेट कर भी देते हैं लेकिन उसका कोई इम्पैक्ट ऐसा होने नहीं जा रहा है क्योंकि अपनी प्रायोरिटीज होगी। तो मेरे ख्याल में कोई खास इम्पैक्ट नहीं होगा, लोग इससे मायूस ही होंगे। आप क्या समझते हैं, जब पहला दौर था डोनाल्ड ट्रंप का, उसमें जो पॉलिसी थी इन सारे सिनेरियोज में वो कैसी थी, और अब जो कहते हैं कि उसमें आपको क्या नजर आ रहा है कि आगे पाकिस्तान से रेलेवेंट ये जो पॉलिसीज है ये स्टॉप होंगी या इसी तरह और किसी की? अगर पहले दौर की
की हम बात कर लें तो डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को जो है अफगानिस्तान के तनाजुर में, इसमें कोई शक नहीं, उन्होंने हमारे अगेंस्ट ट्वीट किया, मिलिट्री सिक्योरिटी एड को बंद किया, डोनेशन सपोर्ट फंड को सस्पेंड किया, हमारी मिलिट्री की जो लीडरशिप थी उनके वहाँ पे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम थे उनको उन्होंने बंद कर दिया था। तो मेरे ख्याल में अमेरिका से ज्यादा उम्मीद लगाना स्पेशली ट्रंप से वो मेरे ख्याल में कबल अज वक्त होगा, क्योंकि अमेरिका रीजन के अंदर अगर अपने इंटरेस्ट को देखता है तो वो चाइना के काउंटर वेट के तौर पे इंडिया की तरफ अपना झुकाव रखेगा। मैं आपको यहाँ पे बताता चलूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब विजिट किया था अपना यहाँ पे साउथ एशिया में, तो वो पाकिस्तान को टच डाउन उन्होंने नहीं किया था। यहाँ का दौरा उन्होंने अपना उस तरीके से नहीं किया, और ना वो आए यहाँ पे जिस तरीके से उन्होंने इंडिया गए और वहां जाकर उन्हें फेवर दी, अपना एक्ट जो है उन्होंने इंडिया के साथ किया 2+2 की अपना फोरम के ऊपर। तो मुझे लगता है कि इंडिया जो है स्पेशली मोदी जो है, दोनों पॉपुलिस्ट लीडर हैं, तो मोदी को जो लेवरेज चाहिए, और मोदी जिस तरीके से हम देखते हैं ह्यूमन राइट्स की ग्रॉस वायलेशन कर रहे हैं, तो मुझे लगता है उनको किसी हद तक बेनिफिट मिले। लेकिन पाकिस्तान को बैलेंस अप्रोच के साथ चलना पड़ेगा और स्ट्राइक करना चाहिए पाकिस्तान को कि चाइना को भी साथ लेके चले, हमारा स्ट्रेटेजिक अलायंस है और सी पैक के कॉन्टेक्स्ट के अंदर है, और मेरे ख्याल में खित्ते में हमारा इंटरेस्ट जो है उसको बेहतर सर्व कर सकते हैं रशिया और चाइना कर सकते हैं। और पिछले 3 साल में पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में भी रशिया को उस तरीके से अपोज नहीं किया। अगर हम देखते हैं जनरल असेंबली की तीनों करारदादों में पाकिस्तान जो है वो बैक ऑफ कर गया, पाकिस्तान एब्सटेंशन के अंदर रहा। तो मुझे लगता है पाकिस्तान को थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली जो है एजिलिटी दिखानी पड़ेगी, लेकिन मेरे ख्याल में इट्स अमेरिका टू डिसाइड कि वो हमसे किस तरीके का रिलेशनशिप चाहते हैं। अमेरिका जैसी रियासत और सुपर पावर के लिए जो फ्लैश पॉइंट्स का सोल्यूशन होता है, उसकी बुनियादी जो उसके पीछे मंतक या रीजन होती है वो इकोनॉमी है, इकोनॉमी से जुड़ी है। मिसाल के तौर पर आप उनके इंडिया के साथ ताल्लुकात को देख लें, जिस लेंस से उन्होंने हमें रूस के करीब जाते हुए या चाइना के करीब जाते हुए देखा, उस लेंस से वो इंडिया को नहीं देखते। इंडिया और की पैरेलल आप देखते हैं कि रूस के साथ भी ताल्लुकात है और आप उन पर बेहतरीन जा रहे हैं। चाइना के साथ भी उनके मामला चाह रहे हैं। अभी पिछले दिनों उन्होंने चाइना को 13,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया वापस किया बड़े खुशउस्लूबी के साथ। क्यों? वजह है इकोनॉमी, जो उनकी पार्ट्स हैं जो इकोनॉमी के लिए वो ग्रो कर रही हैं। हम अनफॉर्चुनेटली किसी उस लेवल पे खड़े होते ही नहीं, इसलिए हम एक तुफैलिया रियासत का ही दर्जा जो है वो लेने को तैयार है और इसी के तहत हम जीने पर मजबूर हैं। तो यहाँ के घूमते तो जामी साहब यही कहती रही है कि एड नहीं ट्रेड, तो वो एड भी नहीं मिल सकी और ट्रेड नहीं। मैं अर्ज कर रहा हूँ यही हमारा मामला है ना, कंसिस्टेंसी नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है, फॉरेन पॉलिसी नहीं है, उसकी जो परसुएंस है उस तरह से हमें दिखाई नहीं देती अभी। तो उससे पाकिस्तान पे उनके बराह रास्त क्या असरात पड़ने जा रहे हैं? कोई अच्छे मजबूत असरात पड़ेंगे? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हमें थोड़ा सा ऐसा करना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप की जो फर्स्ट टर्म थी उससे लेके अब तक क्या सिचुएशन चेंज हो गई है, और पाकिस्तान इसेंशली यूएस के लिए उनकी प्रायोरिटी लिस्ट जो है फॉरेन पॉलिसी की हद तक उनकी तरफ स्टैंड करता है। देखिए, ओबामा की लास्ट टर्म और डोनाल्ड ट्रंप की फर्स्ट टर्म के अंदर तो पाकिस्तान एक बहुत रेलेवेंट एरिया था एक खास वजह से। उसके बाद से जब अफगान एक्सोडस हुआ और वो सारी चीजें मामला खत्म हुए तो और हमारी इकोनॉमी की भी मामला चेंज होना शुरू हो गए, तो थिंग्स चेंज। अब देखिए, हमारी रिलेशनशिप जो है वो यूएस के साथ, वो अगर आप प्रायोरिटी वाइज कहें तो मैं तो ये भी नहीं कहूँगा कि हम उनके टॉप 10 की लिस्ट में आते हैं। तो उनको जब उनकी सिक्योरिटी ब्रीफिंग दी जाएगी, इंटेलिजेंस ब्रीफिंग दी जाएगी, तो पाकिस्तान जो है ये नहीं हमें समझना चाहिए कि टॉप पे होगी, सबसे पहले पाकिस्तान को डिस्कस करते थे, फिर आगे चलते हैं। अच्छा, उसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप का यस एक सॉफ्ट कॉर्नर हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बानी पीटीआई जो है, उसके बाद से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में आपको याद होगा एक बहुत बड़ा इशू हुआ था फोन कॉल वाला, कि जिस दिन फोन पे बात ही नहीं हो रही। तो ये अगेन अक्कासी करती है जो मैं पहले बात कर रहा था उसकी, के प्रायोरिटीज चेंज करती हैं। अच्छा, यूएस फॉरेन पॉलिसी की थोड़ी अगर हम देखें तो प्रेसिडेंट टू प्रेसिडेंट उसके अंदर बकायदा तौर पे चेंज नहीं आता। जो उनकी एस्टेब्लिशमेंट है वो उनको पॉलिसी को बरकरार रखते हैं। हाँ, उसके अंदर 19-20 का फर्क जो है प्रेसिडेंट आके डाल सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होता कि आते साथ एक शख्स जो वो फॉरेन पॉलिसी पूरी तब्दील कर लेगा, पाकिस्तान के साथ प्यार मोहब्बत एकदम से बढ़ जाएगी। लेकिन ये स्ट्रेटेजिक बातें होती हैं सर। आपने पिछली बात की थी कि हमारे जो खित्ते के अंदर सराउंडिंग हमारे ममालिक है, मैं वहीं पे रिलेशनशिप कैसी रहेगी। आई थिंक वो वही सवाल जो है वो उसी सवाल के अंदर हमारे रिलेशनशिप का जवाब है। तो आई थिंक चाइना पे पिगी बैक करना या फिर रूस को तो हद तक छोड़ ही दे, लेकिन बाकी जो जगह खित्ते के अंदर उनके जरिए हमारी जो ताल्लुकात है उनके अंदर इजाफा हो सकता है, बेहतर हो सकता है, खासतौर पर चाइना के ऊपर। डोनाल्ड ट्रंप आता है तो ये चीज जो है जरा डिफिकल्ट हो जाती है। उन्होंने जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शन लगाई, देखा दोस्तों पाकिस्तान वाले कैसे जल रहे हैं, लेकिन जलन तो जलेगी क्यों नहीं दोस्तों। जैसे डोनाल्ड ट्रंप जीता ना पाकिस्तान के अंदर कैबुल पाकिस्तान में जो पश्तून इलाका है इनका, वहाँ पर बहुत बड़ा हमला हुआ है पाकिस्तान आर्मी के ऊपर, और पाकिस्तान आर्मी को ऐसा सदमा लगा है
कम से कम 70 या 80 मीडिया, उनकी मीडिया 25 से बोल रही है छुप छुप के, लेकिन इतना 70 के 80 उनके सैनिक मारे गए, 300 या 400 घायल है, हॉस्पिटल में भर्ती करता, और वो भी कितने टपक जाएंगे क्या मालूम। बहुत बड़ा हमला हुआ है पाकिस्तान आर्मी के ऊपर और पालो आतंकवादी। इन्होंने क्या किया, पश्तून के ऊपर प्रदर्शन कर रहे थे, पाकिस्तान सेना ने गोली चलाई, कितने मारे कितने घायल किए थे पश्तून, उन्होंने वो बदला ले लिया, उन्होंने अपना बदला पूरा कर लिया है। ऐसा पाकिस्तान की तो लग गई बोल तो लग गई, और अच्छी कैसी लग गई दोस्तों। उसमें हम क्या करें, उनके पाले हुए कुत्ते हैं, उनके कुत्ते या बोलो या सांप बोलो, सांप उनके पाले हुए सांप है, उनको काट रहे हैं अभी। और पालो सांप, लेकिन सांप पालने से फायदा किसका हुआ है? हमारे लिए, हिंदुस्तान के लिए सांप पाले थे तुम लोगों ने, तुम्हें काट रहे हैं अब, तुम्हें डस रहे हैं अभी। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप जीतने से पाकिस्तान मीडिया बोलता है 2 देशों में ज़्यादा जश्न है, एक हिंदुस्तान में और एक ये अमेरिका में तो है, बोलते हैं एक हिंदुस्तान में ज़्यादा जश्न है और एक पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कौन? वो उनके इमरान खान के पार्टी वाले, वो ज़्यादा खुश है बोलते। ये पाकिस्तान मीडिया की रिपोर्ट है, बोलते पाकिस्तान के लिए डोनाल्ड ट्रंप बहुत खतरनाक होने वाला है, क्योंकि सैंक्शन लगेंगे। और ट्रंप था तभी स्ट्राइक हुई थी पाकिस्तान में, तब मोदी और ट्रंप की जोड़ी थी, ये स्ट्राइक मालूम है ना? हाँ, पुलवामा का बदला कैसा लिया था, स्ट्राइक में कितने मारे थे हमने टमाटर ऊपर से फेंक के। तुम्हारे देश में टमाटर नहीं थे, हमने टमाटर मारे तो कितनों की लाल हो गई वहाँ पर, हेलो है ना? हाँ दोस्तों, ख़त्म करते हैं यहीं पर, मिलते हैं अगले वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं हूँ आपका दोस्त राजेश सूर्यवंशी। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, जय श्री राम। टॉपिक आ रहा हो।